सकता है, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि रेहान कभी मुझे धोखा दे। हमारी शादी को सिर्फ 1 साल हुआ था कि एक दिन ऐसा आया कि रेहान मुझे कहकर गया मैं फलां दिन लौट कर आऊंगा, और वो ना आया। मैं बेचैनी से इंतजार कर रही थी। वो दिन गुजरा, उसके बाद के कई दिन गुजरे, यहाँ तक कि हफ्ते महीनों में तब्दील होने लगे, पर रेहान न लौटा। मैं गम से निढाल हो गई। मैं खुशहाल घराने की इकलौती लड़की थी। ये नहीं कि मुझे माँ बाप के घर में किसी शय की कमी थी, लेकिन रेहान की मोहब्बत और उसकी जुदाई मेरे दिल में घाव डाल रही थी। 6 माह गुजर गए। गर्मियों के दिन गुजर चुके, सर्दियां आ गई, लेकिन मैंने वो खिड़की बंद ना की जिसमें से झांक कर मैं रेहान की राह देखा करती थी। रेहान जिस रास्ते से आता था, ये खिड़की उसी रास्ते पर खुलती थी। हर रोज यही सोचती कि आज वो जरूर आ जाएगा, क्योंकि आज तक ऐसा ना हुआ था कि जिस दिन का वो बता कर गया हो उस वक्त मुकर्ररा पर लौट कर ना आया हो। मगर हर रोज उम्मीद का सूरज डूब जाता, फिर मायूसी का अंधेरा रात के अंधेरे में घुल मिलकर मेरी रूह में उतरने लगता। मैं खिड़की पर सर को लगाए थक जाती और दूर दूर तक उसका नामो निशान न होता। हर रोज दिल को इस ख्याल से बहलाती, हो सकता है उसको जरूरी काम पड़ गया हो। जाते हुए उसने मेरा हाथ थाम कर कहा था कि मेरी जान, परेशान ना होना। इस बार मैं अपने वालिदैन को मनाने की कोशिश करूंगा। उनको तुम्हारे बारे में बताऊंगा ताकि वो तुम्हारी हैसियत को तस्लीम कर ले। फिर मैं तुमको लेकर घर ले जाऊंगा, क्योंकि मेरे भाई की शादी होने वाली है। मैं चाहता हूं कि तुम भी उस घर में बड़ी बहू की हैसियत से शामिल हो सको। उसने मुझको अलविदा कहते हुए कहा था कि गुलनाब, मैं तुम्हारा हूं, सिर्फ तुम्हारा हूं और तुम्हारा ही रहूंगा। मैंने दुनिया में सिर्फ तुमको प्यार किया है और शादी भी तुम ही से की है। तुम्हारे सिवा किसी औरत को कभी अपना ना पाऊंगा। वक्त गुजरता रहा, फिर पता चला कि रेहान के मकान में एक नया मालिक आ गया है। बाग का सारा अमला भी बदल गया। अब्बा जान ने आकर बताया रेहान ने बाग, मकान और जमीन का सौदा कर दिया है और अब यहां पर नया मालिक आ गया है। मैं रोने लगे तो अब्बू ने मुझे तसल्ली दी और मेरी वालिदा को बुरा भला कहने लगे कि इसीलिए मैं कहता था कि अकेले लड़के को लड़की का रिश्ता नहीं देना चाहिए, क्योंकि फिर इन हालात में लड़की वाले ही बेबस होकर रह जाते हैं और कोई जिम्मेदारी नहीं उठाता। अगर उसके खानदान वाले इस शादी में शामिल होते तो आज हम जाकर उन्हें पकड़ सकते थे। हमारे यहाँ एक लड़की की शादी एक लड़के से नहीं होती, बल्कि एक खानदान की दूसरे खानदान से होती है। अम्मी सर झुकाए बैठी थी। वो अब क्या जवाब देती? उन्होंने मेरी खुशी का ख्याल किया था। वो क्या जानती थीं कि रेहान, जो उनकी भी उतनी ही इज्जत करता था, कि इस तरह धोखा दे जाएगा। बहरहाल किसी ना किसी तरह अब्बा जान ने अपने आदमी को रेहान के गांव भेजा। उसने आकर बताया कि रेहान की हाल ही में उसके वालिद ने अपनी भतीजे से शादी कर दी है और वो अपनी दुल्हन को लेकर अमेरिका चला गया है। ये खबर सुनकर मैं बिछाड़ खाकर गिर पड़े। ऐसा लगता था किसी ने मेरे कानों में गरम गरम सीसा उंडेल दिया। मेरा दिल बंद होने लगा। माँ ने सहारा दिया और बाप ने समझाया, मगर दिल किसी के समझाने की चीज तो नहीं। उम्र गुजर गई इसको समझाते समझाते। आज तक अपनी हैयत को नहीं भुला सका। हालांकि इस बात को अब 16 साल का तवील अरसा गुजर चुका है, मगर आज भी खिड़की खुली है और मैं रोज ही उसमें से झांक कर अपने मन चाहे महबूब का इंतजार करती हूँ। शायद कभी उसको मेरा ख्याल आ जाए और वो लौट आए। दोस्तों, ये थी गुलनाब और रेहान की कहानी।
उम्मीद करती हूँ इस कहानी से आप सभी ने बहुत कुछ सीखा होगा। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर किया करें। आप सबके प्यार और सपोर्ट का बेहद शुक्रिया।